हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशियन। ये हमारा पेपर नंबर 2 है फोर्थ सेमेस्टर का ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज करते हैं, दिस इज यूनिट नंबर 3। इसमें हमें ये वाली चीज कवर करनी, डेफिनेशन, जॉब एनालिसिस, उसके प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, मैन पावर प्लानिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल, पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहली चीज होती है एचआरएम होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या चीज होती है। तो वो इन्वॉल्व करता है एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच को, जहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है लोगों का, पीपल का, ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हो, ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। आपको रिक्रूटमेंट करना होता है, हायर करना होता है, लोगों को सिलेक्ट करना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद उनको कॉम्पनसेशन और फायदे देने होते हैं, एम्प्लॉय के साथ रिलेशन बनाना होता है, और सिक्स होता है कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज। जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी चीजें, उनको आप लीगली कंप्लायंस करें। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। RTPCEC, RTPCEC, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय एंड कंप्लायंस। सर नेक्स्ट आता है जॉब एनालिसिस, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, आप कैसे एनालाइज करोगे जॉब। तो आपको जॉब एनालिसिस कैसे करना है कि आपको उसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या, आपने पहले तो गैदर की इंफॉर्मेशन, उसको डॉक्यूमेंट की, उस इंफॉर्मेशन को समझा, उसके बाद उस जॉब को ढूंढा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट है। अब कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो वो अगर स्पोर्ट्स फर्म जाएगा तो उसके लिए कन्वीनियंट होगा, रादर देन अगर वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में दूसरी फील्ड में जाएगा। सो सेम गोज फॉर हर जो भी स्पेसिफिक फील्ड है, तो उनको अपनी उसी फील्ड की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट करना पड़ेंगे, उस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद उस जॉब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, आपको डिटरमाइन करना है कि उसका पर्पस क्या है, सबसे पहले पर्पस। उसके बाद सिलेक्ट करना है जॉब को और समझना है, एनालाइज करना है। तीसरा होता है डेटा कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना। उसके बाद जो भी जॉब है उसको वेरीफाई करना कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद लिखना जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को, कि क्या क्या उसका एग्जैक्टली जॉब का डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन, यूज द इंफॉर्मेशन फॉर एचआर एक्टिविटीज। फिर उस इंफॉर्मेशन को आपकी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी से के लिए यूज करना। सो आप इस तरीके से स्टेप्स इन्वॉल्व इन जॉब एनालिसिस भी बना सकते हैं, एंड नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके इसको सर्कल में डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब इंसान को एज अ रिसोर्स किस तरीके से आप सही जगह पे, सही जगह पे यूज करते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि सही नंबर ऑफ पीपल, सही तरीके का इंसान सही जगह पे सही टाइम पे हो, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल, एट अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब इसके 4 स्टेप्स हैं। एसेस करेंट ह्यूमन रिसोर्स, मतलब अभी आपके पास किस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है उसको समझना। उसके बाद आपको फोरकास्ट करना है कि आपको किस टाइप की फ्यूचर में नीड है, किस टाइप का इंसान की आपको ज़रूरत है, कौन सी पोजीशन पे ज़रूरत है। थर्ड है एनालाइज द लेबर सप्लाई, कि आपको किस तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स मिल पाएंगी, कहाँ से मिल पाएंगी, उनको समझना। देन फोर्थ इज डेवलप एक्शन प्लान टू ब्रिज द गैप। अगर हमारे हम लोगों को, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इमेजिन करें इस डिपार्टमेंट में हमें लगता है कि रिसोर्स की नीड है, तो हमने अब नीड है, हमने फोरकास्ट कर लिया। अब हमको समझना पड़ेगा कि इस जगह को फिल करने के लिए हम किस जगह से पर्सन मंगाएं, या फिर कहाँ पे उसका इंटरव्यू कंडक्ट करें, किस टाइप के पर्सन का इंटरव्यू करें। उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी खाली गैप है इस जगह को फिल करना, दैट इज स्टेप नंबर 4। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब हायर करना। आप हायर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको हायर, रिक्रूटमेंट होता क्या है, पहले तो आपको फाइंड करना है, फाइंडिंग द अट्रैक्टिंग केपेबल एप्लीकेंट फॉर एम्प्लॉय, मतलब जो इंसान उस जगह के लिए एग्जैक्ट एक्यूरेट है,
जो कि केपेबल है उस पर्सन को हायर करना, दैट इज रिक्रूटमेंट। इसकी स्टेप्स क्या है? आपको पहले वैकेंसी आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे जगह है, फिर आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है कि वो पर्सन उस चीज के लिए लायक है कि नहीं है। उसके बाद आपको एडवर्टाइज करना है उस वैकेंसी को कि यहाँ पे हमारी तरफ वैकेंसी खाली है। फिर उसको मैनेज करना है एप्लीकेशन प्रोसेस को, कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे आपके यहाँ पे, तो वो आपको एप्लीकेशन कैसे रिसीव हो। देन फिफ्थ है शॉर्टलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन आपने मांगी है उस बेसिस पे आपको कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना है, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, और फिर उन इंटरव्यूज में से आपको अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। तो अवेयरनेस, अट्रैक्टनेस, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, प्री सिलेक्शन, इंटरव्यू एंड हायर। तो इसके ये 7 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट आता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? इंश्योरिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को रिसोर्स बोला गया है, कि उसको हम इस तरीके से अच्छी तरीके से यूज करें कि हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो टारगेट है, वो हम पा सकें। तो उसको कहते हैं मैन पावर प्लानिंग, कि जो भी आपके पास इंसान ह्यूमन रिसोर्स है उसको इस तरीके से इफेक्टिवली रेडी करना, उनसे काम करवाना, कि ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है वो अचीव हो पाए। तो उसके स्टेप क्या होती हैं? पहली है कि एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंट्री, कि हमारे पास कितने लोग हैं अभी, फ्यूचर में हमें कितने लोगों की जरूरत और पड़ सकती है, अगर हमें पड़ेगी तो क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, किस तरीके से हम और लोग हायर करेंगे, और फिर अगर उनको हायर करा है तो उनको हम ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनकी 4 स्टेप्स हैं। तो दिस इज मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट आता है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सनल मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पे हमें इंडिविजुअल को उसके काम की जगह में उसको हैंडल करना, मैनेज करना, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है सब बहुत अच्छे से उभर के आ पाए। दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट। उनके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे आप मैनेज करोगे उन इंडिविजुअल लोगों को? तो पहला प्रिंसिपल है ट्रीट एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। उसको एक इंडिविजुअल तरीके से आप ट्रीट करें, उनको फेयर रेम्यूनरेशन दें, मतलब उनके काम का सही पैसा दें, भत्ता दें। इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए और मोटिवेट करें, उनको रिकग्निशन प्रोवाइड करें। मेंटेन गुड कम्युनिकेशन, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन, बातचीत बना के रखें। देन फिफ्थ इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अब हर इंसान ग्रोथ के लिए ढूंढता है, तो अगर उनकी ग्रोथ नहीं दिखेगी उसको तो वो काम नहीं करेगा, और उसको ग्रोथ दिखेगी तो वो और ज़्यादा मन लगा के काम करेगा। तो उसको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। बाकी और भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो आप रीड कर सकते हो। स्केलर चेन ऑर्डर, इक्विटी, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कमांड, रेम्यूनरेशन, डिसिप्लिन, जिनमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है अप्रेजल्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो अप्रेजल क्या होता है? एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है उसको एक अच्छी तरीके से आप सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करें कि वो कैसे काम कर रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको अप्रेजल प्रोवाइड करें। तो उसकी मेथड कैसे? एक सेल्फ असेसमेंट, मतलब उसको खुद से पहले आप असेस करें उसकी काबिलियत पे। देन पीयर रिव्यू, उसके आसपास के लोग या जो उसकी साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे कंपेयर करें या उनसे पता करें। देन सुपरवाइजर इवैल्यूएशन, जो भी उसका सुपरवाइजर है उसने क्या इवैल्यूएट किया उस पर्सन या इंडिविजुअल के बेसिस पे। एंड 360 फीडबैक, और इन सब का मिला के एक जो फीडबैक मिलेगा उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करना, दैट इज फॉर द अप्रेजल। देन ये तो मेथड थी। प्रोसेस क्या है कि आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उसके क्लियर बनाने हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होना चाहिए तभी हमें अप्रेजल देंगे। मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना उनकी परफॉर्मेंस को, इवैल्यूएट करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। देन उनको जो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं जो भी, तो उनको बीच में फीडबैक प्रोवाइड करना ताकि वो और अच्छा काम कर सके। देन इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्लान्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट प्लान्स को इनपुट करना, दैट इज द अप्रेजल इन फिजिकल एजुकेशन। देन पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन को मैनेज करना, किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन और उसके पब्लिक के बीच में, उसको कहते हैं हम पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। ठीक है, गोल क्या है? ताकि आपकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप रहे,
फॉस्टर कम्युनिटी रिलेशंस, जो भी कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए उसमें हेल्प करता है। देन इनहांस विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस इंक्रीज करता है। मैनेज क्राइसिस इफेक्टिवली, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी पब्लिक के बीच में रिलेशनशिप अच्छी है। स्ट्रेटेजीज कैसे आप फॉलो करेंगे? मीडिया रिलेशन, अच्छा मीडिया सोसाइटीज को मतलब पब्लिसिटी करे, सोशल मीडिया में इंगेजमेंट हो। जैसे कि आपकी फेवरेट टीम्स होती हैं, क्यों होती है? क्योंकि उनका बहुत अच्छे से पीआर होता है, उनका सोशल मीडिया में अच्छा इंगेजमेंट होता है। देन कम्युनिटी रीच आउट, उस कम्युनिटीज को रीच आउट करें। जैसे किंग्स इलेवन पंजाब है तो कौन सी कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है तो पूरा बैंगलोर उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीजें होती हैं। देन फोर्थ इज इवेंट मैनेजमेंट, और उस इवेंट को मैनेज करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन। देन क्या क्या सोल्यूशन होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चीज़ों पे बात करनी है। जैसे रिक्रूटमेंट और रिटेंशन। अब रिक्रूटमेंट और रिटेंशन मतलब कैसे हायर करें और उन लोगों को कैसे रोक सके। तो उनको कैसे कर सकते हैं? उनका आंसर क्या है? कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन पैकेजेस, मतलब उनको अच्छा फेयर अमाउंट का मतलब पैसे अच्छे दें, उनको ग्रोथ प्रोवाइड करें। सेकंड है मैनेजिंग डाइवर्सिटी, इतने डाइवर्स लोगों को कैसे हम मैनेज कर पाए, तो हमें इंक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, उनके लिए अलग टाइप की पॉलिसीज निकालना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट कैसे प्रोवाइड करें, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? उनको रेगुलर फीडबैक दें, उनके लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। फोर्थ प्रॉब्लम आती है अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लोग डरते हैं नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करें ताकि उनको समझ में आए कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और उनके लिए क्या बेटर है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट में। तो जैसे बहुत ज़्यादा एआई का ऑटोमेशन हो रहा है तो यूज़ करना आना चाहिए, तो हमें उसके लिए और अच्छी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी। एम्फेसिस इज ऑन एम्प्लॉय वेलबिंग, जो भी एम्प्लॉय के वेलबिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, रिमोट वर्क मतलब हम इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स में हम काम कर सकें। डेटा ड्रिवन एचआर प्रैक्टिसेस। So here human resource unit is complete.